हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुहासिनी बुक से, जो कि क्लास 1 की बुक है, सोने की टोपी कहानी को पढ़ेंगे। सोने की टोपी क्या है इस कहानी में? वरुण अपने दादाजी के साथ रहता था। वह बहुत होनहार यानी बहुत बहुत ज़्यादा तेज तर्रार और समझदार था। वरुण अपना समय बेकार के कामों में न गवाकर घर के कामकाज में दादाजी की सहायता करता था। घर के कामकाज में क्या करता था? दादाजी की सहायता करता था। ऐसे भी दादा पोते की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। वरुण के दादाजी की इच्छा थी कि वह कुछ पूंजी अपने पोते के लिए छोड़कर इस दुनिया से विदा ले, यानी कुछ पैसे अपने पोते के लिए इकट्ठा कर ले, तब इस दुनिया से क्या वो विदा लें, यानी तब उनकी मृत्यु हो। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने थोड़ी थोड़ी बचत करके सोने की कुछ मुहरें इकट्ठी भी कर ली थी। इस तरह से दादाजी जी ने क्या किया था? वरुण के लिए अपनी लगन और मेहनत से कुछ सोने की सिक्के, मोहरे यानी सिक्के बना लिए थे, इकट्ठी कर लिए थे। एक दिन वरुण घर लौटा तो उसने देखा कि दादाजी घर के बाहर बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। वरुण के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने जो धन तुम्हारे लिए बचाया था उसे एक चोर चुरा कर ले गया। यानी कि जो पैसे मैंने मुहरे बनाए थे सोने की, तुम्हारे लिए सिक्के जो बनाए थे, वो चुरा करके कौन ले गया? चोर ले गया। दादाजी, क्या आपने चोर को देखा था? वरुण ने पूछा। हाँ, अभी अभी वह पूरब दिशा में भागा है, कहते हुए उन्होंने चोर का हुलिया वरुण को बता दिया। चोर का हुलिया बता दिया यानी कैसा लगता है चोर देखने में और कैसा कद काठी का है, रंग रूप का है, इसे बताया दादाजी ने। किसको? वरुण को। वरुण तुरंत पूरब दिशा की तरफ भागा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसका हुलिया यानी जो दादाजी ने उसकी शक्ल सूरत जैसी बताई थी, वो चोर से मिलता जुलता था। वरुण बचते हुए उससे आगे निकल गया और एक कुएं की मुंडेर पर, जो कुएं का बना होता है चारों तरफ का, उसे कहते हैं मुंडेर, पर बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। क्या करने लगा? इंतजार, क्योंकि उसको चोर मिल गया था। जैसा दादाजी ने उसका हुलिया बताया था वैसा ही था। चोर जब कुएं के पास आ गया तो वरुण ने एक पत्थर कुएं में फेंका, फिर जोर जोर से रोने लगा। चोर ने उससे रोने का कारण पूछा। वरुण बोला, पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे सोने की टोपी दी थी, वह कुएं में गिर गई। अब पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। क्या फेंका? पत्थर। और बोला चोर के पूछने पर कि पिताजी ने मुझे जन्मदिन में सोने की टोपी दी थी, वो टोपी कहाँ गिर गई? कुएं में। और पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। सोने की टोपी की बात सुनते ही चोर की आंखें चमक उठी, क्योंकि चोर क्या था? लालची था। उसने वरुण को दिलासा दिलाया, यानी वरुण को बताया कि रो मत, मैं अभी तुम्हारी टोपी निकाल देता हूँ, यानी मत रो, मैं तुम्हारी टोपी निकाल देता हूँ। क्योंकि उसे लगा, उसे लालच आ गया। उसने तुरंत अपने वस्त्र उतार कर वरुण को दिए और स्वयं कुएं में उतर गया। तो उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भीग न जाए, इसलिए उसने उसे उतार दिया और स्वयं खुद कुएं में उतर गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि सोने की टोपी हाथ में आते ही उसे लेकर भाग जाऊंगा। और वह सोच रहा था क्या? कि सोने की टोपी कुएं में मिल गई तो लेकर के भाग जाऊंगा। चोर के कुएं में उतरते ही वरुण ने उसके कुर्ते की जेबों की तलाश की, तो कपड़ा तो उसने उतार दिया था खोल करके और खुद चला गया था कुएं में। तो वरुण ने क्या की? उसके कुर्ते की जेबों की तलाश की, यानी जेब जो थी उसकी तलाशी ली, यानी उसमें देखा।
उसमें उसे सोने की मोहरों वाली थैली मिल गई, जो कि उसके दादाजी ने बनवाई थी, वो मिल गई। दूर आकर उसने वस्त्र फेंके और थैली लेकर दादाजी के पास आ गया। वरुण की चतुराई देखकर दादाजी भी बहुत प्रसन्न हुए। उधर चोर कुएं में टोपी ढूंढता ही रहा। फिर थक हार कर जब वह कुएं से बाहर निकला तो वरुण को वस्त्रों के साथ गायब देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। यानी चोर मूर्ख था, वो इस वरुण की बातों में आ गया। वरुण बुद्धिमान था, चतुराई से काम लिया और उसने अपने दादाजी की मोहरे चोर के जेब से निकाल लिया। इस तरह से चोर को उसने कुएं में भेज दिया कि सोने की टोपी गिर गई है। चोर लालची था, चोर उसे निकालने चला गया और वरुण उसके जेब से मोहरे लेकर के दादाजी के पास चला गया। यानी कभी भी जब मुसीबत आए तो हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वरुण ने क्या किया, बुद्धिमानी से काम लिया और इस तरह से चोर को उसकी अकल ठिकाने लगा दी। यानी चोर को खुद ही फंसा दिया और वह मोहरे लेकर दादाजी के पास चला गया। तो कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।